इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। बीजापुर से बड़ी जानकारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पे नक्सलियों ने आगजनी की है और नक्सलियों ने यहां पर आईडी ब्लास्ट भी किया है। दरअसल बारदेला के पास नेशनल हाईवे पर नक्सली फायरिंग कर रहे हैं। वाहन में सवार लोगों को बैरंग यहां से भेजा गया है। बारदेला गांव को नक्सलियों ने खाली करा लिया है। दरअसल नक्सली नेता नागेश पदम के मारे जाने के बाद नक्सलियों ने बीजापुर बंद किया और बंद से पहले रात को नक्सलियों के द्वारा यह उत्पात मचाया गया है। तो बड़ी जानकारी है, नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। बारदेला के पास नेशनल हाईवे पर नक्सलियों के द्वारा फायरिंग की जा रही है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी है, नक्सलियों के द्वारा बारदेला के पास नेशनल हाईवे पर फायरिंग भी की गई है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों ने बारदेला गांव के पास हाईवे पर यह फायरिंग की है। बारदेला गांव को खाली करवा दिया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह आगजनी भी देखने को मिली है। आईडी ब्लास्ट नक्सलियों के द्वारा किया गया है। तो अहम जानकारी है और बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने फायरिंग की है और सड़क पर आपको बता दें कि आगजनी की गई है। नक्सलियों ने लोगों को 1 किलोमीटर दूर रोक भी दिया है। साथ ही साथ नक्सलियों के द्वारा आपको बता दें कि लगातार फायरिंग की जा रही है। तो बारदेला गांव को खाली करवाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है और बीजापुर बंद का आपको बता दें कि नक्सलियों के द्वारा आह्वान भी किया गया और ऐसे में उसके पहले ही आप देखिए किस तरीके से नक्सलियों ने ये आईडी ब्लास्ट किया, जमकर उत्पात मचाया। बारदेला के पास नेशनल हाईवे पर फायरिंग की गई है, आगजनी की गई है और नक्सलियों के द्वारा बारदेला गांव को भी खाली करवा दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों ने ये उत्पात किया है, आईडी ब्लास्ट किया गया है नक्सलियों के द्वारा। साथ ही साथ बारदेला गांव को खाली करवा दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगजनी की गई है, फायरिंग की गई है। तो हाईवे पर आपको बता दें कि जमकर ये उत्पात देखने को मिला है। बीजापुर से ये बड़ी और अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजापुर के बारदेला गांव के पास आपको बता दें कि पूरा उत्पात हुआ है। बारदेला गांव को भी नक्सलियों ने खाली करवा दिया है। अब नक्सलियों के द्वारा बीजापुर बंद का आह्वान किया गया था और उससे पहले ही ये पूरा उत्पात देखने को मिला है, जहां पर आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया है, आगजनी की है। हाईवे पर आपको बता दें कि फायरिंग भी नक्सलियों के द्वारा की गई है। बारदेला गांव में आपको बता दें गांव को खाली करवा दिया गया है। तो जमकर आपको बता दें कि उत्पात मचाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नक्सलियों का ये उत्पात देखने को मिला है। इस वक्त ये बड़ी खबर है बीजापुर से। जगजीत हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। जगजीत, अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए आयुष, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर नक्सलियों ने आगजनी किया है, आईडी ब्लास्ट किया है और बरदेला के पास नेशनल हाईवे पर नक्सली लगातार फायरिंग कर रहे थे। ये तकरीबन 30 मिनट पहले की ये पूरी घटना है। जी जी जी। और लगातार देखिए लगभग 1 घंटा से ज्यादा समय बीत चुका था, जहां पूरे रास्ते को दोनों ओर चाहे बीजापुर से आप दंतेवाड़ा जा रहे हो या दंतेवाड़ा से आप बीजापुर जा रहे हो, रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। लोग जो ग्रामीण थे वो सड़कों पे आ गए थे और दोनों तरफ से रास्तों पर रोका जा रहा था कि आप अब उनसे और ना जाएं। बीच सड़क में आगजनी की गई थी, फायरिंग की आवाज हमने सुनी है और देखिए मौके पर हम मौजूद रहे, हमारी पूरी टीम मौके पर मौजूद रही और लगातार देखिए नक्सलियों द्वारा आप ऑडियो चला रहे होंगे, वीडियो ब्लैक वीडियो दिखा रहे होंगे टेलीविजन पे, तो उससे भी समझा जा सकता है कि किस तरीके का ये तो बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश की जा रही थी। लगातार देखिए नक्सलगढ़ से इस तरीके की सूचनाएं आती रही हैं लगातार। देखिए जो खास बात आयुष निकल रही है कि कल जो बीजापुर का जो इलाका है वहाँ बंद का नक्सलियों ने आह्वान किया है। एक लगभग 8 लाख का इनामी नक्सली था, जिसके पुलिस द्वारा उसकी मुठभेड़ में मारे जाने की खबर आई थी। उसके बाद अब नक्सलियों ने उसका बदला लेने का सोचा है और ये पूरा जो मामला है अब उसके बाद उपजा है और कल बीजापुर बंद का आह्वान भी किया गया और बंद के आह्वान के एक दिन पहले जो अभी का वक्त गुजरा है, जो पिछले आधा बिल्कुल। लेकिन जगजीत, अभी ग्राउंड जीरो पर क्या, चूंकि आप तो पूरी टीम के साथ वहीं पर हैं, ग्राउंड जीरो पर अभी वहां पर क्या है? और दूसरा ये, क्योंकि ये मेन हाईवे है, दोनों तरफ से हम देखते हैं कनेक्ट कर रहा है, इस पर अभी स्थिति क्या है? क्या आवागमन वहां पर है या वो बंद कर दिया गया है? नक्सली अभी भी क्या फायरिंग कर रहे हैं? थोड़ा सा इसको और अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थिति पिछले आधा घंटा पहले बनी थी, अब वो आधा घंटे बाद अब
सही हो चुकी है। बटालियन की फोर्स यहाँ पहुंच चुकी है और जो जिस स्थान पे आगजनी की गई थी अब वो बुझाया जा चुका है और लगातार अब जंगलों में फोर्स अब पहुंच चुकी है और अब सर्चिंग अभियान जो बटालियन के पुलिस जवानों द्वारा वो की जा रही है। अब आवागमन जो बाधित रहा उसे भी सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। अब लोग एक ओर से दूसरी ओर आसानी से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन जो बीजापुर से दंतेवाड़ा की जो बीच की दूरी है, जो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है, वो पूरे जो सड़कों के किनारे अब पुलिस की छावनी बन गई है। लगातार अब जो बटालियन के लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, वो सड़कों के दोनों ओर दिखाई पड़ रहे हैं। जी आइए। बिल्कुल जगजीत, एक चीज थोड़ा सा और अपडेट कर दीजिए, क्योंकि बरदेला जो गांव है उसको भी ये जानकारी आ रही थी कि खाली करवाया नक्सलियों ने, वहां पर स्थिति क्या है, कोई अपडेट है क्या जगजीत? बिल्कुल, देखिए वो स्थिति सामान्य है। अब जिस प्रकार से जो जिन इलाकों को, ग्रामीण इलाकों की आप बात कर रहे हैं, जिन्हें खाली कराया गया था, वहाँ चूंकि अब वहाँ पर बटालियन पहुंच चुकी है तो अब खतरे की कोई बात नहीं है। इसके फलस्वरूप अब जो स्थिति पहले रहा करती थी अब वैसी स्थिति बन गई है। अब जो नक्सलियों के जो कल बीजापुर बंद के लिए जो ये आमद, अपनी जो उपस्थिति नक्सलियों ने दिखानी चाहिए, उसे समझा जा सकता है कि किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के हिसाब से ये पूरा कारनामा जो किया जा रहा था। अब खैर अब जो बटालियन पहुंची है तो स्थिति बिल्कुल। चलिए जगजीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए। हम बीजापुर से दंतेवाड़ा की तरफ जा रहे थे और यहीं से कुछ दूरी पर जांगला के पास पहुंचे थे। जांगला थाना क्षेत्र में सड़क के ऊपर आग लगा दी गई और आग लगाने के बाद वहां से नक्सलियों द्वारा वापस भेजा जा रहा था और वापस जब भेजा जा रहा था तो कुछ देर बाद हमने सड़क पर खड़े होकर इंतजार किया और अब से कुछ मिनटों पहले यहाँ पर से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। इंडिया न्यूज़ की टीम मौके पर थी। हमने उस फायरिंग की आवाज़ को स्वयं अपने कानों से सुना। उसके बाद डाइवर्जन के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाली जा रही थी। मेरे दाईं ओर का जो जंगल है, यहीं से इन तमाम तरह की आवाज़ें आ रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फायरिंग की आवाज़ लगातार बैक टू बैक आ रही थी। अब जो मौजूदा स्थिति है, यहाँ से जो ये रोड है मेरे भाई और जो वापस बीजापुर जा रहा है, ये रोड पूरी तरीके से खाली हो चुका। अभी यहाँ झमघट लगा हुआ था। अब हमें भी सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हमने एसपी से बात की तो एसपी ने इस चीज़ को मना किया, नकारा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब उनको स्थिति से अवगत कराया गया तो कहा कि फोर्स भेजी जा रही है। फोर्स भेजे जाने के बाद की ये स्थिति है क्या, उससे पहले की स्थिति है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब सुरक्षा लिहाज से हमें दोबारा एक बार पुनः बीजापुर की ओर लौटना होगा। इस समय सहयोगी जयप्रकाश साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जांगला मेन सड़क। पहले फायरिंग जिस तरफ से फायरिंग की आवाज आ रही थी, जिस तरीके से न्यूसेंस की आवाज आ रही थी, उसी दिशा में अब हमारे जवान रवाना हो रहे हैं उस कार्रवाई को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि हम जहां से दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रहे थे, जहां पर ब्लॉकेज की गई थी, आग जलाई गई थी, और उसके बाद वहां से कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज़ आती है। फायरिंग की आवाज़ के बाद जो पूरा माहौल है वो खाली हो गया। अब यहाँ से जवान अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति बनी है उस स्थिति से पार पाने के लिए, उस स्थिति को रोकने के लिए यहाँ से जवान उस मेन पॉइंट की ओर रवाना हो रहे हैं। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और जयप्रकाश साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, बीजापुर की वो सड़क जहाँ पर अभी कुछ देर पहले